दोस्तों ये बात तो हम सभी जानते हैं कि थाईलैंड घूमने के लिए एक बहुत ही शानदार जगह है और इस देश के सबसे बड़े शहर बैंकॉक के बारे में तो हम सभी ने ही जिंदगी में एक ना एक बार तो जरूर सुना है। असल में देखा जाए तो ये देश इतना ही ज्यादा खूबसूरत है कि हम में से हर कोई जिंदगी में कभी ना कभी तो इस देश में एक बार घूमने जाने का ख्वाब जरूर देखा होगा। और सिर्फ इसी वजह से ही अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और यूरोप के बाद दुनिया के सबसे ज्यादा लोग इसी देश को अपने ट्रैवल डेस्टिनेशन के लिए चुन लेते हैं। हम सभी जानते हैं कि इस देश में बहुत सारे घूमने लायक जगह मौजूद है, लेकिन दोस्तों क्या आपको इस बात का अंदाजा है कि इस देश में ऐसे कई सारे मंदिर भी मौजूद है कि जिन्हें देखने के लिए दुनिया भर से लाखों के तादाद पर लोग इस देश में घूमने के लिए आते हैं। हमारे आज के इस वीडियो में हम आपको थाईलैंड के कुछ ऐसी शानदार मंदिरों के बारे में बताने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का ये वीडियो। लेकिन जिन दोस्तों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर दे और उसके आगे वाले बेल आइकन को भी दबा दे और हमारे साथ हमेशा जुड़े रहे। टाइगर कैप टेम्पल। दोस्तों टाइगर कैप टेम्पल, जिसका असली नाम है वाट थम सुआ है, ये थाईलैंड के क्रावी शहर में स्थित एक बहुत ही महत्वपूर्ण बुद्धिस्ट टेम्पल है। ये टेम्पल मूल रूप से दो वजह से प्रसिद्ध है। पहला है ये कि इस टेम्पल के चारों तरफ आपको बहुत सारे टाइगर के पंजों के निशान देखने को मिल जाएंगे और दूसरा ये है कि इस टेम्पल के बाहर आपको एक विशाल बुद्धा की मूर्ति भी देखने को मिलेगी। इस टेम्पल को एक सीक्रेट साइट होने का मर्यादा भी दिया जाता है। दोस्तों इस टेम्पल को लेकर कई सारे लोक कथा सुने जाते हैं और ये लोक कथा थाईलैंड में बहुत ही ज्यादा मशहूर है। ऐसा माना जाता है कि जोमनियन नाम का एक मोंग जब इस केव के पास आया था तो तब उसने देखा कि इस केव के चारों तरफ बहुत सारे खूंखार टाइगर घूम रहे हैं। कुछ लोगों का यह भी मानना है कि उन सभी टाइगर में से एक टाइगर आकार में दूसरे सभी टाइगर से कई गुना बड़ा था और उस बड़े आकार वाले टाइगर के पंजों के निशान ही इस केव के चारों तरफ देखे जाते हैं। ये टेम्पल इतनी ऊंचाई में स्थित है कि यहाँ से आप पूरे क्रावी शहर को ही अच्छे से देख सकते हैं। इसलिए जब भी आप कभी थाईलैंड में घूमने के लिए जाएंगे तो इस टेम्पल में आपको एक बार जाना ही पड़ेगा। सेंचुरी टेम्पल। दोस्तों अभी आप जिस भव्य मंदिर को हमारे वीडियो स्क्रीन पर देख रहे हैं उस मंदिर का नाम सेंचुरी टेम्पल है। ये टेम्पल असल में एक अनफिनिश्ड म्यूजियम जैसा है। ये टेम्पल इतनी ही ज़्यादा खूबसूरत है कि हर साल इस टेम्पल को देखने के लिए दुनिया भर से लाखों की तादाद पर लोग आते ही रहते हैं। लेकिन खूबसूरती के साथ साथ इस टेम्पल की ऐतिहासिक महत्व भी काफ़ी ज़्यादा रोमांचक है। ऐसा माना जाता है कि इस टेम्पल का निर्माण आयुत्य काल के दौरान किया गया था और फिलहाल इस टेम्पल की देखरेख लेक भिरियापन नाम के एक बिजनेसमैन करते हैं। ये टेम्पल करीबन 13 हेक्टेयर की जमीन पर स्थित है और इसकी ऊंचाई लगभग 105 मीटर के आसपास है। इस टेम्पल का इंडोर स्पेस करीबन 2115 स्क्वायर मीटर के आसपास है। दोस्तों ये टेम्पल पूरी तरह से लकड़ियों के द्वारा बनाया गया है और यहाँ के मूर्ति और सजावट में आपको हिंदू और बुद्ध धर्म के ट्रेडिशन देखने को मिलेगा। इस मंदिर का निर्माण करने के लिए कई सारे अनोखे लकड़ियों का इस्तेमाल किया गया है और उनमें से सबसे अनोखे लकड़ी का नाम टाकियान वुड है। ऐसा कहा जाता है कि ये टाकियान वुड करीब 600 साल तक टिक सकती है। तो दोस्तों क्या आप कभी थाईलैंड के पटाया शहर में स्थित इस खूबसूरत मंदिर में आना चाहेंगे? जरा कमेंट करके बताना। व्हाइट टेम्पल। दोस्तों अभी आप जिस टेम्पल को हमारे वीडियो स्क्रीन पर देख रहे हैं उस टेम्पल का असली नाम वाट्रोंग कॉन है, लेकिन इस मंदिर को पर्यटकों के द्वारा व्हाइट टेम्पल का नाम दिया गया है। दोस्तों ये टेम्पल थाईलैंड के पाओ डोनचाई प्रोविंस में स्थित है। इस टेम्पल का देखरेख एक प्राइवेट कंपनी द्वारा की जाती है और इस प्राइवेट कंपनी ने कुछ छोटे बड़े सेटअप के बाद साल 1997 से इस टेम्पल को पर्यटकों के लिए खोल दिया है। दोस्तों ये टेम्पल बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है और टेम्पल के सजावट में आपको बुद्धिस्ट ट्रेडिशन देखने को मिलेगा। इस मंदिर का हर एक हिस्सा किसी न किसी बुद्धिस्ट ऑब्जेक्ट को दर्शाता है। इस मंदिर के अंदर प्रवेश करने के लिए आपको एक छोटा सा ब्रिज क्रॉस करना पड़ेगा, जिस ब्रिज का नाम साइकिल ऑफ रिवर्थ है। ये ब्रिज एक छोटे से लेक के ऊपर स्थित है और ये ब्रिज इस मंदिर का एक इम्पोर्टेंट हिस्सा है। द चिकन एंड मंकी टेम्पल। आप दोस्तों इस टेम्पल का नाम सुनकर आपको थोड़ा अजीब तो जरूर लग रहा होगा और ऐसा लगना भी चाहिए। असल में इस टेम्पल का नाम वाट काई टेम्पल है जो थाईलैंड के अयुत्थाया प्रोविंस में स्थित है। असल में इस जगह पर एक बार बड़ी संख्या में बहुत सारे चिकन मर गए थे और ये टेम्पल उन मरे हुए चिकन की यादों में ही बनाया गया है। लेकिन अब आपको यहाँ पर एक भी चिकन देखने को नहीं मिलेगा, बल्कि चिकन के जगहों पर आपको ढेर सारे बंदर दिख जाएंगे। इसलिए जब भी आप कभी इस मंदिर में घूमने के लिए आए तो तब इन बंदरों के लिए कुछ खाना जरूर लेकर आइएगा।
क्योंकि ये बंदर इतने प्यारे हैं कि इन्हें आप मना नहीं कर पाएंगे। इस टेम्पल के पास एक और गार्डन भी स्थित है जिसको गार्डन ऑफ स्कल्पचर्स भी कहा जाता है। इस गार्डन में आपको कई सारे बेहतरीन किस्म के मूर्तियां देखने को मिलेंगे। ये मूर्तियां ये दर्शाती है कि अगर हम मरने के बाद नर्क में जाते हैं तो हमारे साथ वहां पर कैसे वर्ताव किया जाता है। द बियरबटल टेम्पल। दोस्तों हमारे इस लिस्ट के अगले टेम्पल का नाम है द बियरबटल टेम्पल। दोस्तों ये टेम्पल देखने में बड़ा ही आम है, लेकिन जब आपको इस टेम्पल को बनाने के मैकेनिज्म के बारे में पता चलेगा तो तब आप समझ पाएंगे कि ये टेम्पल क्यों इतना ज़्यादा खास है। दोस्तों जैसा कि आप इस टेम्पल के नाम को पढ़कर ही समझ सकते हैं कि ये टेम्पल पूरी तरह से बियर बोतल के द्वारा बनाया गया है। इस टेम्पल को बनाने के लिए करीब 1 मिलियन बियर बोतल्स की ज़रूरत पड़ी। अब क्योंकि इस टेम्पल का निर्माण खाली बियर बोतल्स को रिसाइकिल करके किया गया है, इसलिए ये टेम्पल अपने आप में बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। डेविड बेकहम टेम्पल। दोस्तों अब हम चलते हैं हमारे इस लिस्ट के अगले टेम्पल की तरफ, और हमारे इस लिस्ट के अगले टेम्पल का नाम है डेविड बेकहम टेम्पल। दोस्तों ये अनोखा टेम्पल थाईलैंड के बैंकॉक शहर में स्थित है। असल में इस टेम्पल के अंदर बुद्धा की मूर्ति के पास डेविड बेकहम की भी एक छोटी सी मूर्ति मौजूद है, और ऐसा इसलिए क्योंकि इस टेम्पल के हेड प्रीस्ट मैनचेस्टर यूनाइटेड के बहुत ही बड़े फैन हैं, और इसलिए उन्होंने ही इस टेम्पल के अंदर डेविड बेकहम की एक मूर्ति को इंस्टॉल किया है। वैसे ये टेम्पल दिखने में भी काफी ज्यादा खूबसूरत है। ये टेम्पल वैसे तो कुछ खास दिनों पर ही खुलता है, लेकिन अगर आप चाहें तो इसकी चाबी लेकर इसके अंदर कभी भी जा सकते हैं। इस टेम्पल के दरवाजे के ऊपर बनी हुई सभी कला बहुत ही ज्यादा खूबसूरत है, और ये कला आपको हैरान जरूर करेगी। डोनाल्ड डक टेम्पल। दोस्तों बचपन में आप में से कितने लोगों ने डोनाल्ड डक का कार्टून देखा होगा। असल में डोनाल्ड डक का कार्टून इतना ज़्यादा पॉपुलर है कि लगभग हम सभी ने ही इस कार्टून को बचपन में ज़रूर देखा है। लेकिन क्या आपको पता है कि डोनाल्ड डक के नाम पर एक टेम्पल भी मौजूद है? जी हाँ दोस्तों, थाईलैंड के बैंकॉक शहर में आपको ये अनोखा टेम्पल दिख जाएगा। असल में इस टेम्पल की खासियत ये है कि इस टेम्पल के चारों तरफ आपको डोनाल्ड डक के कई सारे मूर्ति दिखने को मिल जाएंगे। दोस्तों यहाँ पर हम आपको बता देना चाहेंगे कि थाईलैंड में एक मंदिर को सिर्फ प्रार्थना स्थल के रूप में ही नहीं, बल्कि उसके साथ साथ एक एम्यूजमेंट पार्क और एक मजे करने की जगह के रूप में भी देखा जाता है। इसलिए यहाँ पर आपको ऐसे कई सारे टेम्पल देखने को मिल जाएंगे जो अपने आप में बहुत ही ज़्यादा अनोखे होते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और उसके पास बेल आइकन को भी दबाएं। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ।